हमने अब तक इस वीडियो से यह अवधारणा सीखी है कि आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह होता है, जो इस पर पड़ी प्रत्येक छाप को दोबारा उत्पन्न कर देता है। यही कारण है कि स्वर्णिम नियम दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने में इतना महत्वपूर्ण है। आप दूसरों से अपने लिए जैसा चाहते हो, उनके साथ वैसा ही करें। अर्थात इसके बाहरी और आंतरिक दो अर्थ होते हैं। आंतरिक अर्थ आपके चेतन और अवचेतन मन से संबंधित है। जैसा कि बाइबल के संदेश में भी कहा गया है, जैसा आप चाहते हो कि मनुष्य आपके बारे महसूस करें, वैसा ही आप उनके बारे में महसूस करें। जैसा आप चाहते हो कि मनुष्य आपके बारे में सोचें, वैसा ही आप उनके बारे में सोचें। जैसा आप चाहते हो कि मनुष्य आपके प्रति काम करें, वैसा ही आप उनके प्रति काम करें। यदि आप ऑफिस में किसी के प्रति नम्र और शालीन हो, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में आलोचनात्मक और द्वेषपूर्ण विचार रखते हो, तो ऐसे नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत विनाशकारी हैं। इस प्रकार आप अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे आपकी स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति, मार्गदर्शन और सद्भावना कम हो जाती है। ये नकारात्मक विचार और भाव आपके अवचेतन में उतरकर आपके जीवन में कई तरह की मुश्किलें और रोग उत्पन्न कर देते हैं। सुखद संबंधों की कुंजी मूल्यांकन न करें, ताकि आपका मूल्यांकन न किया जाए, क्योंकि जैसा मूल्यांकन आप करते हैं वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा, और जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करते हैं उसी पैमाने पर आपका भी मूल्यांकन होगा। यदि आप दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंधों की कुंजी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इन बातों में छिपी सच्चाई पर अमल करना होगा। मूल्यांकन का अर्थ सोचना और किसी मानसिक फैसले या निष्कर्ष पर पहुंचना भी है। दूसरे लोगों के बारे में आपके जो विचार है वह आपका है, क्योंकि आप ही उसे सोच रहे हैं। आपका विचार रचनात्मक है। सामने वाले के बारे में जो आप महसूस करते हैं, उसे ही आप अपने अनुभव में उतारते हैं। अर्थात जो सुझाव आप किसी दूसरे को देते हैं, वह आप खुद को भी देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही रचनात्मक साधन है। अर्थात आप जैसा मूल्यांकन करेंगे वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। दूसरों पर पैमाने और मानदंड लागू करके आप अपने अवचेतन में उन मानदंडों और पैमानों को उतार रहे हैं जिन्हें यह आप पर लागू करेगा। यदि आप यह समझ लेते हैं कि आपका अवचेतन मन किस तरह काम करता है, तो फिर आप दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने, काम करने में हमेशा सावधान रहेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रति सही कर्म, भाव और विचार की स्थिति बना रहे हैं। जिस पैमाने से आप मूल्यांकन करेंगे, उसी से आपका मूल्यांकन होगा। आप दूसरों के साथ जो भलाई करते हैं, वह उसी पैमाने से आपकी ओर लौटेगी, और आप जो बुराई करते हैं, वह भी आपके मस्तिष्क के नियम के अनुरूप आपकी ओर लौटेगी। यदि कोई किसी को धोखा देता है, तो वह खुद को धोखा दे रहा है। उसका अपराध बोध अंततः किसी न किसी तरह उसको और आकर्षित करेगा। उसका अवचेतन उसके मानसिक काम का रिकॉर्ड रखता है और मानसिक इरादे या प्रेरणा के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अवचेतन मन निष्पक्ष और अपरिवर्तनीय है। यह न तो मनुष्यों में भेद करता है, न ही किसी तरह के धार्मिक पंथ या संस्था में। यह न तो दयालु है, न ही प्रतिशोधात्मक। आप दूसरों के बारे में जिस तरीके से सोचते, महसूस करते और काम करते हैं, वही अंततः आपकी ओर लौटता है। घटनाओं और खबरों पर प्रतिक्रिया। यदि आप लोगों की स्थितियों और परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रियाओं को देखें और बाद के अध्ययन के लिए उन्हें किसी नोटबुक में लिख लें। आप दिन की घटनाओं और खबरों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी सभी मनुष्य गलत हैं और सिर्फ आप ही सही हैं। यदि खबर आपको विचलित करे, तो यह आपकी कमी और आपके नकारात्मक भावों को उजागर करती है। एक महिला ने अपने पति के बारे में मुझे बताया और मदद मांगी कि अखबार में कुछ कॉलमिस्टों के लेख पढ़ने पर वह भन्ना जाता था। महिला ने कहा कि गुस्से और उत्तेजना के दबाव की यह सतत प्रतिक्रिया उसके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बुरी थी। डॉक्टर ने उससे कह दिया था कि उसे भावनात्मक परिवर्तन करके अपने तनाव को कम करने का कोई तरीका खोजना चाहिए। मैंने उस व्यक्ति को बुलाकर अच्छी तरह समझाया कि उसका मस्तिष्क किस तरह काम करता है। उसे समझ में आ गया कि अखबार में छपे लेख पर गुस्सा होना भावनात्मक अपरिपक्वता का सूचक था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका गुस्सा उसके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था।
उसे समझ में आने लगा था कि लेखक को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, भले ही वह उससे राजनीतिक, धार्मिक या किसी अन्य तरीके से असहमत हो। वह अखबार को पत्र लिखकर उसके द्वारा प्रकाशित टिप्पणियों से असहमति व्यक्त कर दे। अब वह नाराज हुए बिना असहमत हो सकता है। उसे यह सरल सच्चाई पता चल गई कि दूसरों के कुछ कहने या करने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बजाय दूसरों के कहने या करने पर उसकी अपनी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इस स्पष्टीकरण से उस आदमी के इलाज में मदद मिली। थोड़े अभ्यास के बाद उसने अपने सुबह के आवेश पर काबू कर लिया। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि आखिरकार उसने लेखकों की बातों पर हंसना सीख लिया। उसने अपनी प्रबल प्रतिक्रिया पर हंसना भी सीख लिया। अब अखबार के लेखों में उसे विचलित करने, चिढ़ाने या परेशान करने की शक्ति नहीं रही। अब उसके बढ़े हुए भावनात्मक संतुलन और शांति के कारण उसका ब्लड प्रेशर काबू में है। आपकी पसंद और नापसंद सिंथिया आर नामक महिला मुझसे मिलने आई, जो एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थी। उसके मन में अपने ऑफिस की कुछ महिलाओं के प्रति बहुत कड़वाहट थी। उसको लगता था कि ऑफिस की महिलाएं उसके बारे में गपशप और अफवाहें फैलाती थीं। उसने स्वीकार किया कि महिलाओं के साथ संबंधों में उसे बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उसने कहा कि मुझे औरतों से नफरत है, लेकिन पुरुष पसंद हैं। मुझे पता चला कि सिंथिया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बहुत दंभी, अक्खड़ और चिड़चिड़ी आवाज में बात करती थी। उसमें घमंड झलकता था और मैं समझ गया कि लोग उससे क्यों चिढ़ते थे। उसने इस बात को कभी महसूस भी नहीं किया था। उसे लगता था कि उसके साथ काम करने वाली औरतों को उसकी समस्याएं बढ़ाने में मजा आता था। लेकिन आपके ऑफिस या फैक्ट्री के सभी लोगों से आपको चिढ़ होती है, तो क्या यह संभव नहीं है कि यह चिढ़ और परेशानी आपके ही किसी अवचेतन पैटर्न या मानसिक विचार से उत्पन्न हो रही हो? हम सभी जानते हैं कि आप कुत्ते से नफरत करते हो या डरते हो तो वह खूंखार प्रतिक्रिया करेगा। दरअसल जानवर आपके अवचेतन कंपनों को भांप लेते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि इस मामले में मनुष्य भी कुत्तों, बिल्लियों और अन्य प्राणियों जितने संवेदनशील होते हैं? औरतों से नफरत करने वाली इस महिला को मैंने प्रार्थना की एक प्रक्रिया सुझाई। मैंने उसे बताया कि जब वह खुद को आध्यात्मिक मूल्यों से भर लेगी और जीवन की सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा करने लगेगी, तो औरतों के प्रति उसकी नफरत पूरी तरह गायब हो जाएगी। इसके साथ ही उसकी आवाज से घमंड का पुट भी चला जाएगा, जिसके जरिए उसकी नफरत औरतों तक पहुंचती थी। वह यह जानकर हैरान थी कि हमारी भावनाएं बोलने, काम करने, लिखने और जीवन के बाकी पहलुओं में दिख जाती हैं। हमारी बातचीत के बाद सिंथिया ने अपने द्वेषपूर्ण और गुस्सैल व्यवहार को खत्म कर दिया। उसने प्रार्थना की आदत डाल ली। वह प्रत्येक दिन सुनियोजित तरीके से लगातार अपने ऑफिस में इसका अभ्यास करती थी। प्रार्थना का सफलतापूर्वक प्रयोग मैं प्रेम, शांति और आराम से सोचती हूं, बोलती हूं और काम करती हूं। मैं अब उन सभी के प्रति प्रेम, शांति, सहिष्णुता और दयालुता प्रसारित करती हूं जो मेरी आलोचना करते हैं और मेरे बारे में गपशप करते हैं। मैंने अपने विचारों का लंगर सबके प्रति सद्भावना, शांति और सद्भाव पर डाल दिया है। जब भी मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया करने वाली होती हूं, तो खुद से दृढ़ता से कहती हूं कि मैं अपने अंदर के सद्भाव, सेहत और शांति के सिद्धांत के दृष्टिकोण से सोचती हूं, बोलती हूं और काम करती हूं। रचनात्मक ज्ञान सभी चीजों में मेरा नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन करता है। प्रार्थना के इस अभ्यास ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने पाया कि उसके ऑफिस में आलोचना और चिढ़ का माहौल धीरे धीरे गायब हो गया। साथ ही काम करने वाली महिलाएं जीवन की यात्रा में उसकी साथी और सहेलियां बन गई। उसने यह सच्चाई जान ली कि हमारे पास दोष देने और बदलने के लिए हमारे सिवाय कोई नहीं होता, आंतरिक भाषा से प्रमोशन या प्रशंसा। बहुत दिन पहले जिमेस नामक सेल्समैन मुझसे मिलने आया। वह अपने सेल्स मैनेजर के कारण परेशान और बहुत बुरी तरह विचलित था। बहुत सालों से उसे कभी प्रमोशन या प्रशंसा नहीं मिली थी। उसने मुझे अपनी बिक्री के स्रोत दिखाए। मैं आसानी से देख सकता था कि वे उस इलाके के अन्य सेल्समैनों की कड़ी से अच्छे थे।
उसका स्पष्टीकरण यह था कि सेल्स मैनेजर उसे पसंद नहीं करता था। उसका दावा था कि उसके साथ भेदभाव किया जाता था। सम्मेलनों में मैनेजर उसके सुझावों की खिल्ली उड़ाता था और कई बार तो अपमानजनक व्यवहार भी करता था। जिम की स्थिति पर विस्तार से बात करने के बाद मैंने उसे सुझाव दिया कि इसका कारण काफी हद तक उसके अंदर था। मैनेजर के प्रति उसके विचार और विश्वास के कारण ही वह अधिकारी इस तरह प्रतिक्रिया कर रहा था। हम दूसरों के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करेंगे, हम पर भी उसी पैमाने का प्रयोग किया जाएगा। सेल्स मैनेजर के प्रति जिम का मानसिक पैमाना या अवधारणा यह थी कि वह ओछा, पूर्वाग्रह से ग्रस्त और विरोधी था। जिम के मन में उसके प्रति कटुता और शत्रुता भरी थी। ऑफिस जाते समय वह रास्ते भर मन ही मन जो विचार सोचता था, उनमें सेल्स मैनेजर की आलोचना, मानसिक बहस, आरोप और निंदा भरी रहती थी। जिम मानसिक रूप से जो देता था, अनिवार्य रूप से उसे भी वही वापस मिलता था। बातचीत के खत्म होने पर जिम को महसूस हो गया कि उसकी अंदरूनी भाषा बहुत विनाशकारी थी। उसके खामोश विचारों और भावों की शक्ति तथा गहनता, जिनसे वह सेल्स मैनेजर की मानसिक निंदा और बुराई करता था, उसके अवचेतन मन तक पहुंच गई थी। इसी कारण उसे अपने बॉस से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती थी। इसके अलावा अन्य व्यक्तिगत, शारीरिक और भावनात्मक विकृतियां भी उत्पन्न होती थीं।